अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है। भाई अनुराग और मां निशा सिंघानिया भी घर से भाग गए। अंधेरे में बाइक पर भागते दिखे हैं परिवार वाले। ये देखिए तस्वीरें, बिना किसी सवाल का जवाब दिए भाग गए हैं लड़की के परिजन। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया मीडिया के कैमरों से बचते हुए भागने की कोशिश कर रही हैं। आरोपों पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। तो अतुल की पत्नी निकिता और घर वालों से इस मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। लेकिन अब भाई अनुराग और मां निशा घर छोड़कर भाग गए हैं। वो कहां गए हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अंधेरे में निकिता का परिवार भागता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पुलिस से पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया है परिवार वालों ने, और फिलहाल घर बंद करके यह पूरा परिवार फरार हो गया है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड का यह मामला, जिन्होंने बाकायदा 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो जारी करके जो कुछ भी उनके साथ घट रहा था और किस तरह से उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, इसका पूरा ब्यौरा दिया। कई पेजेस का सुसाइड नोट लिखा और उसमें अपनी आप बीती को बयां किया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की जिंदगी में क्या चल रहा था, इसकी तफसील से उन्होंने जानकारी जो वीडियो जारी किया था, जो आखिरी वीडियो जारी किया था, उसमें दी थी। और देखिए अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है और इस बीच टीवी9 भारतवर्ष पर अतुल सुभाष के पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अतुल सुभाष के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अतुल सुभाष तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और वो वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस इंसान के जीवन में जो कुछ चल रहा था और जिस तरह के आरोप उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाए हैं, जिस तरह से ये केस अदालत की चौखट पर पहुंचा और अदालत से भी मायूसी हाथ अभी तक लगी थी अतुल सुभाष को, अब जो लड़की के परिवार वाले यानी निकिता के परिवार वाले हैं, वो पूछताछ में हिस्सा लिए बगैर अपने घर से फरार हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या रुख था निकिता के परिवार वालों का आप लोगों के आरोपों पर? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे ऊपर 498 की तारीख थी, 12 तारीख की। आज हमारे वकील वहाँ विजय श्रीवास्तव जी और सुशील राय जी और श्री अवधेश तिवारी, यही पूरे केस को हमारे डील किए हैं। मेरा लड़का ये तीनों सीनियर वकीलों से ही अपना केस को डील कराया है। लेकिन मैं तो देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पर कि वहाँ के किसी वकील ने ये डिबेट में कहा है कि मैं अतुल सुभाष का वकील, मेरा जूनियर था, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि जो 40,000 का जो है मीडिएशन में उन्होंने फिक्स किया राशि, और उसके लिए वो अपील नहीं कर सकते थे। मेरा लड़का तो अपील में गया था हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का वहाँ का क्या नियम है, इसको तो पहले आप कानून व्यवस्था बताए कि वहाँ का नियम है जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी आप बस से सफ़र करोगे तो 2 घंटे की है। तो जो आदमी यदि जाता है अपील में ना, तो उसको 5 से 50 हज़ार रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको देना है। जितना कोर्ट फिक्स कर दे, 5,000 कर दे या 50,000 कर दे। तो एक आदमी जो अपने ज़िंदगी में शादी किया या बर्बादी किया वो नहीं जानता था पहले से जी, और शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी के हर चीज़ के दबाव में रहा, हर पत्नी की बात को माना, हर पत्नी की ख्वाहिश को पूरा किया। वो यदि जा रही थी ड्यूटी करने, तो मेरा लड़का बेंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आपको एयरपोर्ट से
40 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। यदि आपको फ्लाइट पकड़ना है तो आपको 3 घंटा का मान के चलना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर आपकी यात्रा पूरी होगी। उस समय में मेरा लड़का 17 किलोमीटर उनको पहुंचाता था, 17 किलोमीटर लाता था। तब मेरा सीनियर साइंटिस्ट था बच्चा, डेटा साइंटिस्ट था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अतुल ने हर तरह से निकिता का साथ दिया, पति होने का पूरा फर्ज निभाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब शादी हुई थी उस वक्त तो रिश्ते ठीक रहे होंगे, रिश्तों में कड़वाहट कैसे घुली, कब घुली और बात यहां तक कैसे पहुंच गई? मैं बता रहा हूं जी कि शादी के बाद जौनपुर से बनारस से हम लोग यहाँ बाई कार आए थे और 27 अप्रैल की शादी थी उनकी। वो हमारे पास 29 अप्रैल तक रही, उसके बाद आज तक पूसा रोड वो नहीं आई। मेरा बच्चा उसको कैसे झेला मुझे नहीं बताता था। मेरी उम्र 62 साल की है, मेरी पत्नी की उम्र 55 साल की है। वो सोचता था कि मैं अपने दुख को बताऊंगा तो माता पिता की खुशी मेरी ख़त्म हो जाएगी। वो दुख को झेलता रहा। फिर एक मेरा पोता हुआ तो उसको एक फिर से मैंने सब कुछ भुला करके भी अपनी खुशी को, सबसे बढ़िया जो वहाँ का मेडिकल एड है उसने अपने पत्नी को दिया है। अपने प्रेगनेंसी के बाद उसने ऐसा कोई भी उपाय नहीं छोड़ा जो मेरी पत्नी को सुख न हो। शादी के बाद भी वहाँ पर आप यदि बेंगलोर में आपके कोई पत्रकार मीडिया के हों, आप उनको वहाँ भेजिए फ्लैट पर जी। और फ्लैट पर भेज के पता कीजिए कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था, कभी पत्नी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, ऐसी धाराएं लगाई हैं। यही तो अपने भारतवर्ष की कमी है, जहां इंसाफ मांगने आदमी जाता है 498 डोरी के केस से लड़की डरा के उससे पैसा लेती है और पैसा लेते रहना उसका एक पेशा बन गया है।